बिहार एक नज़र में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं बिहार एक नज़र में, जिस खास बिंदु के साथ वो है बिहार राज्य व्यवस्था का। जैसा कि हम जानते हैं 1912 ईस्वी से पूर्व बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है और उस दिल्ली दरबार में यह निश्चित निर्णय लिया जाता है कि बिहार उड़ीसा उस समय साथ था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में विकसित किया जाएगा। इस निर्णय लेने के बाद 22 मार्च 1912 के साथ बिहार की शुरुआत कही जाएगी। बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। थोड़ा सा हम जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करें। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था उस समय हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे और जॉर्ज पंचम भारत यात्रा पर थे। तब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। अब थोड़ा हम यहाँ देखते हैं, जब बिहार में स्पष्ट हो गया कि बिहार और उड़ीसा दो को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा, तो उस राज्य के लिए आवश्यक था कि राज्य में एक विधान मंडल हो। तो राज्य विधान मंडल की स्थापना शुरू हुई। यह अभी हाल में हमने सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार यात्रा पर थे। चूँकि बिहार विधान मंडल के बिहार सचिवालय के निर्माण के 100 साल पूरे हुए थे और बिहार में जो विधान मंडल है वह द्विसदनात्मक है। विधानसभा यानी बिहार विधान मंडल को के दो पार्ट से हैं। विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। ध्यान में रखना है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलाकर विधान मंडल बनते हैं। और अर्थात अगर हमसे ये पूछा जाए कि बिहार का विधान मंडल कैसा है, तो बिहार का विधान मंडल द्विसदनात्मक है। इसमें जो विधानसभा है उसकी सीटों की संख्या 243 है। लिखा हुआ है राज्य की विधायिका वही विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। उस पर जब हम नज़र डालेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए आरक्षित सीट 38 है और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीट 2 है। अब समझ ही रहे हैं हम लोग कि झारखंड का जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट थे वो कम गए हैं और वो महज 2 सीट हैं जो बिहार के विधानसभा में हैं। वहीं विधानसभा परिषद सदस्यों की यानी विधान परिषद की बात की जाए, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व की बात किया जाएगा तो लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार 40 सीट हैं लोकसभा के, बिहार के में है 40 लोकसभा के सीट हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी ये जो 40 सीट है इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 6 है। बिहार में भारत का जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब हमने बात किया कि लोकसभा की तो हम 40 सीट भेजते हैं, राज्यसभा की कितने सीटों को बिहार का प्रतिनिधित्व मिलता है? 16 सीट का। जिलों की संख्या 38 है और सबसे लास्ट में जो जिला बिहार का अस्तित्व में आया वह जिला है अरवल। जब हम प्रमंडल की चर्चा करते हैं तो प्रमंडल 9 है। ये 9 प्रमंडल को एक बार ध्यान दें इस पर। पटना प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये हमारे प्रमंडल हैं। हमारे राज्य में अनुमंडलों की संख्या, बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बहुत ध्यान में रखना है, 101 अनुमंडल, 534 गांव, 38 जिले। और जितने जिले हैं स्वाभाविक है कि जब जिला परिषद की बात की जाएगी तो उतना ही होगा। तो 38 जिला परिषद भी हैं, वही 101, 534 इसकी इस तरीके का आंकड़ा है। आगे देखते हैं हम ग्राम पंचायत का। पिछले 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष पीछे से हमने देखा है कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो ये आंकड़े बिल्कुल अद्यतन हैं, अभी जो वर्तमान में है उसके अनुसार है। ग्राम पंचायत की संख्या 8406 है, इससे पहले 8386 था। राज्य में राजस्व ग्राम की संख्या
45,103 है। वही जिला परिषद 38 जिसका जिक्र हमने पीछे किया। नगर पंचायत पहले थे 86, अब हो गए हैं 151, और नगर परिषद पहले थे 49, अब हो गए हैं 84। वही नगर निगम की बात की जाए, वर्तमान में 12 ही हैं, 5 डेवलप्ड किए गए हैं, 17 इस प्रकार से हो चुके हैं। अब वो काम उस पर शुरू हो चुका है। शहरों की संख्या 199 हो गई है। छोटे बड़े शहर सब मिला करके दिया जाए तो हम अर्थव्यवस्था लेकर के जब आएंगे, बिहार विशेष अर्थव्यवस्था को लेकर, तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि शहर किसे कहते हैं और महानगर किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, इसको लेकर। लेकिन बिहार में शहरों की संख्या 199। पुलिस स्टेशंस पहले 853 थे, अभी वर्तमान में 264 हैं। उच्च न्यायालय बिहार में पटना में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। वही पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्डेस चैम्पस चामियार थे। सर एडवर्ड मेनार्डेस चैम्पस चामियार, ये थे हमारे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। आपके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के सर एडवर्ड मेनार्डेस चैम्पस चामियार। प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू हमारी भाषा है, भाषा है बिहार की, जो राजभाषा है। जिसको भाषा की दृष्टि से प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। इसके अलावे प्रमुख भाषा है जो बिहार में बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो बिहार की भाषाएं हैं उनमें हिंदी, उर्दू और मैथिली हैं। वहीं हम चर्चा करें, जब बिहार की स्थापना के 100 साल पूरे हुए थे तो उसके पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार राज्य में प्रार्थना गीत यानी राज्य प्रार्थना और राज्य गीत भी बनाए गए। राज्य प्रार्थना इसका है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, और वहीं राज्य गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। ये बिहार विशेष हमारा राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन था वो था। हम आगे आपके बीच में इसी तरह से उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।